बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सरे सदगुरु सदगुरु सुखराम जी सुखराम जी महाराज के महाराज के ज्ञान ज्ञान सचरो सतगुरु भगवान ने भगवान धन्य नाम हो जिन्ना हो जिन्ना केवले केवली भगवंता ने भगवंता धन्य नाम हो जिन्ना हो जिन जीवा जीवा दान चार तारण ने धारण धन्य जिन्ना हो हो मोक्ष के भक्त के मार्गा में धन्य हो अनंत कोट सत्ता ने धन्य हो राम राम सदा राम 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 सा राम राम सा राम राम सब संताने सत्संज्ञान राम 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 सत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोष परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम श्री व्यक्ति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदशम तत्मदादि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिरगुण सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम सासुंजमातीतम निजनम नाद्बिंदु फलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शद्रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शुद्धार शब्दाधार शब्द निवासम परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुक्तार बन द्वारा पान। राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरिण नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती का गद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर सही सतगुरु गुण इस अंतर्जामी गदगद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। रचना ग्रंथ चल रहा है। आज सदगुरुदेव रचना ग्रंथ में समझा रहे हैं रचना जब सृजनहार परमात्मा के हुक्म से रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने रची है तो रचना जब रचते हैं तो सुख दुख पाप पुण्य सब बनते हैं। तो शक्ति ने कहा धर्मराय को करो, विष्णु शिव ने कहा मत करो, अच्छा नहीं। तो कहा भुगताएगा कौन, पाप पुण्य भेड़े रह नहीं सकते, तो भुगताने के लिए धर्मराय को रखना पड़ेगा। तो आप और हम दोनों बस में हो जाएंगे, तो होना ही पड़ेगा अगर करेंगे अपन भी तो, समझे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जज को नियुक्त करते हैं, उनको बैठाते भी हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को, और फिर जज ही प्रधानमंत्री को जेल में डाल देता है, तो नहीं डालता है। अधिकार है ना। तो इधर अधिकार सुखराम जी महाराज ने इन आत्माओं के जो पंच तत्वों में रचना में आ जाती है, तो पाप पुण्य का, भक्ति का, आन धर्म का, आत्म धर्म का अधिकार किसको है? आत्मा का, मतलब न्याय करने का वकील को और जज को। समझ गया? वकील कौन है? धर्मराय जी है। और जज कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। तो ये आत्मा की सबकी तीन लोक 14 भवन में ये इनके मालिक है, तीन लोक के। तो मालिक ही ये काम करेंगे कि यहाँ के सरेधारी गुरु महाराज करेंगे। अगर गुरु महाराज करते तो सुखराम जी जैसे अवतारी कोई संत आए नहीं, इनके जैसा अणवे ग्रंथ किसी ने बढ़ाया नहीं। लाइन लाइन में इनके ज्ञान से आज सत्ता जागृत हो रही है, धड़ल्ले। तो भी इन्होंने नहीं कहा कि मेरी मोक्ष हो गई, राम तेरी दाई पड़े नहीं।
भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजे। बताओ, फिर ये भी तो अधीन रहे हैं सृजनहार के भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के भी पुत्र बने, शिष्य बने। तो ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्म से मैंने ये उपदेश धारण किया है, और ब्रह्मा जी मेरे पिता भी हैं और गुरु भी है। तो शरीर के गुरु हैं, पंच तत्व दिया है, और आत्मा के माता पिता हैं। तो पुत्र सुखराम जी महाराज भक्ति केवल कर ले परम मोक्ष में जा रहे हैं, तो क्या माता पिता को हल्का समझा है, या माता पिता को शीश झुकवाए? कहीं लिखा हुआ है क्या कि शीश झुकाए? महिमा जरूर करिए सब जनों ने, कि सर्वलोक महिमा करे, जय जय बंदे विष्णु महेश। जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि दे, सब वर्णन करके गए सुखराम। उनको ध्यान था कलयुग में ऐसे चलेंगे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, माता पिता तो बोले पुत्र कितना ही परम मोक्ष चले जाओ, पर माता पिता के तो पुत्र कितने ही हो जाओ, पर रहेंगे पुत्र, पुत्र नहीं रहेंगे, और रक्षा भी करेंगे, और उनके हमारा पालना भी करेंगे। पुत्र पुत्री कौन है? जो शरीर स्त्री पुरुष का है जो, और आत्मा पुत्री है। समझ गए? आत्मा से आत्मा कोई मिल सकती है, या आत्मा आत्मा का कल्याण कर सकती है? थोड़ा सोचो समझो विचारो। या आत्मा आत्मा का न्याय कर सकती है? न्याय कर सकती? या यहाँ भी बीमार होते हैं, खाना पीना नहीं मिलता है, तो आत्मा आत्मा का ही न्याय करती है कि पैसा टक्का कर देता है? इलाज भी करती है तो आत्मा आत्मा का इलाज करती है कि कोई पैसा टक्का धन पुत्र संपत्ति मकान जायदाद कर देते हैं? उसको क्या चाहिए? मेरे को यही नहीं, सब मर गए, अकेला रह गया, मेरी अब कौन सेवा करेगा? धन खूब है, मकान जायदाद भी खूब है, सब पड़े रहेंगे ऐसे कैसे? समझ गए? तो इसी प्रकार बोले तू कितना ही हो, तेरी आत्मा का सारा निर्णय माता पिता ही करे। समझ गए तुम? उसके लिए सुखराम जी, और रहेंगे वो बड़े नहीं बनेंगे माता पिता से, कोई केवली भगवंत बड़े नहीं बने। समझ गए? तो उसके महाराज ने लिखा बाणी में कि सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। क्या बखान करते हैं? जहाँ और घर में हर की भक्ति, जहाँ सूर पूज न मांगे रे। इसका अर्थ क्या है? सूर का मतलब क्या है? सूरवीर, जो केवल्य भक्ति करने में, और पूज यानी बड़े नहीं बनेंगे। देवों का शरीर लेके देवों से बड़े नहीं बनेंगे। पूज का मतलब है ये, यहाँ पूजा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सूर लिखा हुआ नहीं है, सूर है, बड़ा मात्रा है। मात्रा में अर्थ का फर्क पड़ जाता है? सूर मतलब भक्ति करने में, जहाँ और घर में हर की भक्ति, भक्ति में जो सूर है जबरदस्त है, जैसे सुखराम जी जैसे सूरवीर 18 वर्ष बैठे, वो भी इस शरीर को माता पिता का ही बताया, बड़ा नहीं बताया। बोलो, अब सुखराम जी ने अपनी लिखी है गाथा, किसके लिए? दूसरों के लिए। ये सुखराम जी के वचन है। फिर लिखा, ये समझ कब आएगी कि ज्ञान बिना सुन सब नर नार कहावे वाने। ज्ञान के बिना जितने भी नर नारी हैं उनको ये समझ नहीं है। तो सब ज्ञान में बंधे हुए हैं कि आपे में बंधे हुए हैं? तो आपे में बंधेंगे तो धर्मराय जी उसका न्याय करेंगे। तो मैं ये नहीं है कि बाँचले बाणे दूसरों को भजन भी बता दे, बाणी बाँच ले, बड़े बन गए, गुरु हो गए, शिष्य हो गए। तो सदगुरु देव क्या करे हैं? अरे वेद पुराण कुरान से गीता साध सिद्ध की बाणी,
के सुखराम भेद बिन लाद्या सबे छाछ और पानी। महाराज के वचन है ये। वेद पुराण कुरान गीता साध सिद्ध की वाणी, तो ये मेरी वाणी भी आ गई इसमें। भेद बिन लाद्या, जब तक तेरे पास में ये परम पद में मिलने का समझ नहीं है घट में। लाद्या, लाद्या का मतलब लांग्या नहीं है, लाद्या। तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं छाछ पानी के जैसे है। समझ गया? ये सब वाचना पढ़ना सुनना उस देश में नहीं जा सकता। देश में तो जब भी जाएगा कि ये तेरे को सांसों सांस रटने का एक तो लीव है। शिव शंकर भगवान ने लीव लगाई, किसकी? निरंकार की। समझ गए? प्रथम उन्होंने राम नाम को सांस सांस में रटा, उसको कहते हैं लीव। और सुखराम जी महाराज ने ल्यूबन शिवरण किया। समझ गए? ऋषभदेव स्वामी ने पहले लीव लगाई राम नाम की, जब नवदा भक्ति बनाई और कपड़े बनना सिखाया, सब कार्य करा, विष्णु की पूजा थरपी, और जब श्वास प्रश्वास करे तब करोड़ों जीवों को परम मोक्ष में लेके गए। बोलो दोनों गुण थे कि एक था? तो दोनों गुण सुखराम जी महाराज में थे। ये खटदर्शनी भी थे, ब्राह्मण का कुल था, शरीर था, तो खटदर्शनी का गुण भी था, यानी गुरु पदवी भी थी और सदगुरु पदवी भी। दोनों पदवियां थी इनके पास। ये सृजनहार ने दिए, सुखराम जी खुद नहीं लाए हैं। तो उनका पराक्रम देखा जब दिए, तो वैसे ही दिए। तो वो भी लिख रहे हैं कि कै सुखराम संता की महिमा देवलोक में होगी। ये संतों की महिमा देवलोक में कैसे होती है? वैकुंठी देवलोक में निकलती है आत्मा की कि मृत्युलोक में? वैकुंठी करते हैं सब जने, तो शरीर की निकालते हैं वैकुंठी, तो आत्मा तो निकल गई। तो वो तो खुद का उत्सव है। आत्मा की वैकुंठी देवलोक में निकलती है, सुखराम जी कह रहे हैं। तो महिमा देवलोक में कैसे होवे? जो कोई हंस मोख को चाले जाए ऐसी विध भाया, देव ढूंढी अनहद बाजे गुरे निशान सवाया। यहाँ तो नहीं कहा देवलोक और मृत्युलोक में। फिर महाराज ने इस आके क्यों लिखे? देव ढूंढी अनहद बाजे गुरे निशान सवाया। निशान बाजता है, देव ढूंढियां बजाता है, खुशी मनाते हैं आज हंस मोक्ष में जाएंगे, अपने को भी दर्शन होंगे। समझ गए? ये अणुवे ज्ञान अपन को भी सुरजा परमात्मा नरदे देवे, तो अपन भी धारण करके परम मोक्ष में जावे। यूं देव करे पछतावा, ओ नर्तन कब पावा। बोलो ऐसा गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसके ऐसा गुण है, लिवबंद सिमरन है, तो उसकी पहचान क्या? घट फिरे चक्री के नाई, जहां जहां कवड़ बिक से माई, जब जब कवड़ बिक से माई, जो चक्री बिच डोरा। क्या लिख रहे हैं सुखराम जी? जैसे चक्री फिरती है और उसके डोरा बंधा हुआ है छेद में, तो चक्री हवा से घूमती रहेगी। समझ गया? इसी प्रकार जो श्वासों श्वास में जो गोल भाड़ा फिरते हैं, नाभि हृदय और कंठ और मुखारबंद जिब्या, ये बराबर आता जाता रहता है, वो चक्री की जैसे घूमता रहता है। घट फिरे चक्री के नाई, घट को फिरना बार उदाहरण दिया चक्री डोरे का। तो जब जब कमल बिक से माई, ये घट फिरेगा ना, जो लीव लगावे जब तो वो सिर्फ सांस सांस में हो, वो घट नहीं फिरेगा, कवड़ नहीं बिकसेंगे। और इसमें जब सांसों सांस करेगा जबरदस्त सूरवीर होकर के, ये केवल्य भक्ति सूरवीरों की है, ज्ञान को समझ करके बुद्धि पे विवेक के साथ में, तो यह घट चक्री की जैसे फिरेगा। ऊंचा सांस बराबर चलता है, उसको थकान नहीं आएगी। समझ गए? वो शब्द उमव रहेगा निरंतर। कमल बिक से यानी कमल खिलते जाएंगे। कमल कहते हैं फूल को,
फूल खिलते जाएंगे और फल लगते जाएंगे। 6 पूरब के 6 पश्चिम के फूल कमल खिलेंगे और उसमें नियंत्रण रूप में फल लगेगा। फिर आखिर में जब त्रिगुणी माया छोड़ देगा, जब वो कमल समझो वो फल पक गए, और फिर खाओ आराम से। सूरज शब्द का मेल उसी को कहते हैं। जब त्रिगुणी माया छूट जाएगी ना, जब देवलोक में वैकुंठी निकलेगी, कि पहले निकल जाएगी। पहले तो माता पिता उसकी सारा हिसाब करेंगे। क्या वैकुंठी में जाना है ना, तो ये नहीं यहाँ निकल गई तो मोक्ष चले जाएगी आत्मा। ये सारा जो महाराज ने निर्णय लिखा है वो आध्यात्मिक लिखा है, और सब बाहर बेरंग घटा लेते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भयो अन्याव न्याव पुण बूझे, परवश पड़या पुकारे, पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारे। महाराज फरमाते संसार में करामात कर तो सीधा ही है, अपने घट को ज्ञानी बन के बहुत बड़ा बना लेता है। ये चरण खुलाने जूठा खुआना ये कौन करते हैं? ये बड़ा बनने वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से भी खुद के चरण ऊंचे जानता है, समझ गए? खुद के बदावने कराता है कि नहीं, हम तो वाणी जी को बदाते हैं, और खूब खाते हैं और बस। अब तो हमारे में चेतन है, हम बोल के आशीष देते हैं, हमारे आशीर्वाद से मोक्ष हो जाए, जा तेरी मोक्ष हो गई। तो बचनों में है क्या मोक्ष? फिर महाराज ये नहीं लिखते क्या न्याय कौन करता है? आप बताओ इसको। जब आत्मा परवश हो जाती है तो वहां ये शरीरदारी जाके न्याय करते हैं क्या? है? पूछा किसी को तुमने? आपने किसी को नहीं पूछा। तो सुना जीव धनी बो तेरा, जिन तिन हाक बिकावे, धर्म राय क्यों अज्ञा के ने पाप पुण्य भुगताओ। तो ये वेद पुराण कुरान गीता सृजनहार ने बनवाई उनके घट से, या उन्हें खुद ने बनाई? और सुखराम जी से 98 वाणी सृजनहार ने ही बनवाई कि खुद ने बनाई? अनुभव जो करता है वो खुद का है। तो अनुभव वाणी किसकी है? जो गर्भ में आता है, समझ गया? ब्रह्मा विष्णु में शक्ति भी गर्भ में नहीं आए, रामकृष्ण में नहीं आए। इधर केवली भगवंत जो गर्भ में नहीं आए उनकी 98 वाणी है, और जो गर्भ में आए और वाणी बनाई है वो अनुभव वाणी है। अनुभव वाणी से खुद मोक्ष जा सकता है। जो शरीर है जितने दूसरों को भी ले जा सकता है, परंतु पीछे जाने वाले नहीं। अनुभव वाणी से पीछे कोई मोक्ष नहीं जाएगा, अनुभव वाणी से ही मोक्ष जाएगा। जो गर्भ में मलमूत्र खा के आते हैं वो, अब इसकी परीक्षा कर लो। सुखराम जी महाराज ने तो अवतार बताया, कलयुग माई कबीर नामदेव दादू दरिया सोई। कलयुग में कबीर ने अवतार लिया, दादू जी ने लिया, दरियाव जी ने लिया। सुखराम जी के बचन है ये। और फिर दरियाव जी के बाद सुखराम जी ने लिया, अवतार हुआ इनका। कबीर पुष्प में जन्मे, दादू जी पीक में जन्मे, दरियाव जी समुद्र में आए, द्वारकाधीश में मिले। और सुखराम जी महाराज ब्राह्मण का शरीर था, जो आत्मा निकल गई, मृतक हो गए। उसके बाद में मतलब घंटे 2 घंटे लिए बैठे रहे, तब शुद्ध चेतन साहेब ने अवतार लिया ब्राह्मण के शरीर। बोलो, तब ये अवतार लेते ही सृजनहार ने ये विधि बगस दी, नियंचर प्रकट हो गया, पीठ में धाने लग गया और वाणी जी भी बनाने लगे। ये महाराज के जीवनी में वचन है। तो महाराज इतने जबड़ थे, आप खुद नहीं बताते तो मालूम क्या पड़ते? क्या जी? तो यही बात सुखराम जी लिख रहे हैं कि विमान, इस सर का विमान में बैठ के जब जाते हैं हंस परम मोक्ष में, तो देवलोक में उनके वैकुंठी निकलती है। देव ढूंढी अनहद बाजे, घुरे निशान सहाया। यही वैकुंठी का गुण बताया, समझ गए? जो कोई हंस मोख में चाले, जा ऐसे विध भाया। और फिर मोख में जो चले गए तो 3 लोक में किन्हीं ने लखिया, ज्ञान दिष्ट कर जोई।
कोई ज्ञान से दृष्टि से भी कोई तीन लोक में उसको लखना चाहेंगे तो वो आत्मा भी तीन लोक में नहीं है। जो रूप तो छोड़ो, तीन लोक में आत्मा भी नहीं है। दृष्ट मुष्ट में नहीं आएगी, न ज्ञान से नजर आएगी। अब समझ गया आप? इसकी परीक्षा बताइए सुखराम जी। तो इसलिए कहा के सुखराम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने यान बताओ। तीर्थंकर उस देश में मिल गए, कोई सपने में बताओ कि यहाँ बैठे हुए हैं। और सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे। इनको कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन तेरे अनंत जन्म हो गए और मेरे भी हो गए, तेरे को मालूम नहीं, मेरे को सब है नहीं, तो बार बार क्यों आना पड़ता है। केवली भगवंतों का अवतार भी आता है, नित्य भी आता है, निमित्त भी आता है। केवली भगवंतों का अवतार आता है कि जम की त्रास सही नहीं जावे, रुदन करे जीव रोवे, चित्रगुप्तर घट घट में बैठा, लिख लिख सैन पजोवे। अरे 14 करोड़ जम किंकर मंड में धूम मचाई, आहाकार करे हंस करुणा जब साहिब सुन पाई। इतनी मने जीव दुखी हो जाते हैं हंस वृत्ति प्राणी, तब सृजनहार से वो हंस वृत्ति प्राणी पुकार करते हैं। जब सृजनहार कहता है कि मैं, साहिब ने जब आवाज सुनी कि जम की त्रास सही नहीं जावे, रुदन करे जीव रोवे, खूब रोवे, तब जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन का अवतार। जमजालम की त्रास भुगत करके हंस करे पुकार। हंस वृत्ति आत्मा पुकार करती है जिसको परमात्मा मिलना है। समझ गए? जमजालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन का अवतार। केवली भगवंतों का अवतार लेके सृजनहार पधारते हैं। तो वो आते हैं तो उनकी परीक्षा क्या? उनकी परीक्षा उनके ग्रंथों से बनती है, दूसरों से। ज्ञान से मालूम पड़ता है कि रूप से। तो ज्ञान की समझ किसको है? कि सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला मुझे क्रोध जमा का जाए। सुखिया संत छाया पड़े। अब संत छाया किसको कहते हैं? केवली भगवान तो चले गए, उनकी छाया उनका रूप। सुखिया संत छाया पड़े, ये जो केवल ज्ञान छोड़ के, अनुभव ज्ञान छोड़ के गए हैं, इनकी छाया मतलब अंदर तेरे घट में, ये घट चक्री के जैसे फिरेगा, सांसों सांस रटना जबरदस्त। तो ये छाया फिरे, सांस सांस रटना फिरे चले, उसको कहते हैं छाया फिरे। ये ज्ञान तेरे घट में फिरने लग जाएगा, सांसों सांस राम भजन की रटना होगी, तो ये श्वासा तेरे राम जी के लेके जाएंगे। जब तेरे सुखिया संत छाया, संतों के ज्ञान की छाया तेरे घट में आएगी, छाया सुखिया संत छाया फिरे, जीवों की ज्वाला मिटे, क्रोध जमा कर जाए। उनकी जो ये पाप पुण्य की कर्मों की जो ज्वाला लगी रहती है वो मिट जाएगी, और जमा का क्रोध भी मिट जाएगा। जब धर्म राय दल धार्या, विष्णु पूजा उठाई, जोग शंकर कर राजो रंकार ले लाई। ये सब बातें किसके लिए लिखी सुखराम? क्या उन्होंने पूजा बंद कर दी? क्या नवदा भक्ति बंद कर दी? कि या किसी को मैंने जन्मना मरना रचना बंद कर दी? तो फिर इसका तो यही अर्थ करते हैं सर, हैं? तो फिर महाराज ने लिखा वाणी में, तो उपजे खपे पड़े जीव परले वे, दुख सुख वार न पारा, जब सुन बाज वही अवगत की सिरजो संत हमारा। मैं ऐसा ज्ञान दे करके, अनुभव का वचन दे करके, और मैं यहाँ मृत्युलोक में भेज रहा हूँ। जो हंस व्रति प्राणी है, हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को, जीवा कारण साइया बपधार्यो जुग मां। जीवा कारण हमने ये शरीर भेजा है। जीव जो बंधन में पड़े हुए हैं, जो धर्मराय की नगरी में दुख पा रहे हैं,
और वो जी रुदन करते रो रहे परमात्मा के मिलने के लिए, तो उनको ये ज्ञान सुना सुना करके और राम जी का बिरद बढ़ाना, उसके लिए मैं ये सिरजू संत हमारा, उठी धुन सकल जग दूजो, सुर नर करे बिचारा, सिरजनहार संत को भेजो, दिया सबद आधारा। ने अक्षर निज नाम का और राम के नाम के और अनबे ज्ञान के तीन शब्द का आधार दिया है। जैसे कल तीन चीजें बताई थी, माता पिता पुत्र पुत्री और स्त्री पुरुष, तीन का ही बंधन रहता है, तीन का ही बंधन टूटता है। तीन लोक का शरीर, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का, यही मारे यही तारे, यही आत्मा को डुबोने वाले, यही आत्मा को परम मोक्ष में ले जाने। तीन गुण का शरीर ही, समझ गए। और तीन ही इसका न्याय करने वाले हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जज, समझ गया। तो प्रधानमंत्री के गद्दी पे कौन है? परब्रह्म परमात्मा। और केवली भगवंत बादशाह के यदि अणवे ज्ञान, जो बादशाह का यदि है, आनंद ब्रह्म केवल पद में ले जाने वाला यदि कौन है? अणवे ज्ञान। किस सुखराम जी? बादशाह के यदि आगे भूपत हाजिर हुई, रामकृष्ण राजा हाजिर रहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश साथ रक्षा करते हैं उनकी। समझिए, 18 बरस बैठे तो रक्षा किसने करी? चारों झुक गए वहां, और रामकृष्ण भगवान ने रक्षा करी, और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति शास्त्रों सहित आ गए, जब शास्त्रों के सानिध्य में अनबे बाणी बनी है। समझ गए? ऐसे ही नहीं बनी है। सिरजू संत हमारा शब्द का आधार दिया। जब ऐसी शब्द की धुन उठी और ऐसा ज्ञान का जब विस्तार हुआ और हंसवृत्ति प्राणी भजन करने लग गए, तब फिर लिखा है, साध आप साहिब अवतारी, पूजा विष्णु उठाई, जोग ध्यान शंकर तज भागो, रंकार लिव लाई। तो भजन करने वाले रंकार को छोड़ दिया, कि खाना पीना छोड़ दिया, पहनना ओढ़ना छोड़ दिया, खेती निपजाना छोड़ दिया, या लक्ष्मी कुमाना छोड़ दिया, या सृष्टि पैदा करना छोड़ दिया। ये सब विष्णु का ही तो गुण है। क्या जी? अन्न पका के खाते हो तो विष्णु का ही तो गुण है। तो कौन सी पूजा उठाई है? नहीं तो पूजा कौन सी उठाई? साध जो आए भक्ति करने वाले केवली भगवंत, जिन्होंने अवतार लिया है, तो उन्होंने कहा विष्णु पूजा मत करो, शिव जी की पूजा मत करो, ब्रह्मा जी के वेद सब झूठे हैं, कोई बाचो मत, ये लिखा गया। यही रद्द करते हैं सब, यही रद्द करते हैं सब, यही रद्द करते हैं सब, यही करते हैं। इसमें लिखा हो या तो फिर मैंने पलटा सारा। केवली भगवंतों ने कहा तुम विष्णु की पूजा करोगे तो त्रिगुणी माया से आत्मा अलग नहीं होगी। त्रिगुणी माया से अगर अलग होना है, जम से छुटकारा पाना है, तो तुम ये ऊंचा सांस रटना करो। श्वास की रटना से तीन लोक से अलग नहीं होंगे। श्वास विष्णु के साथ है, आत्मा विष्णु है, और श्वास के साथ रहेगी जब तक तू तीन लोक में रहेगी। ये पूजा उठाई। सांस के साथ सिमरन की जगह सांस का सिमरन बताया, ये विष्णु पूजा उठाना। अब समझ गए कि बाहर के उठाना, खंड में तो है ही, वो तो सब चल रही है। जोग ध्यान तंजर शंकर तज भाजा, जो अष्टंग योग, शंख योग, अट्ट योग, जितने भी पवन योग के साधन है, वो सब श्वास के हैं। और श्वास के 1.25 लाख मंत्र बनाए। शंकर भगवान ने जब ऐसा गुण समझा, तो राम नाम को इदक जान के प्रथम राम नाम की भक्ति करी। लीव लगाना यानी सांस सांस में लीव लगी, ये रंकार लीव लगाए शिव ने, यानी ब्रह्म परमात्मा के नाम की। शिव माने ब्रह्म। फिर ब्रह्मा वेद किया सब झूठा, धर्मराय दंड डारिया, चित्रगुप्ता लेखन धर्मे ली, पाप पुण्य खत फाड़िया। ब्रह्मा वेद किया सब झूठा। अब ब्रह्मा जी ने वेद झूठे बताए कि केवली भगवंतों ने झूठे बताए? झूठे का मतलब क्या?
वेद पुराण कुरान से गीता साध सिद्ध की वाणी के सुखराम ऊषा सांस के ल्युबन सिमरण के बिना सब छाछ पानी के साथ आत्मा रहेगी। छाछ कौन है? शरीर छाछ पानी के समान है। ये जाने वाला है। हे आत्मा फिर तू कहाँ रहेगी? इसका उत्तर दे। संतों ने आत्मज्ञान का निर्णय किया है और वेदों में शरीर की रक्षा का और उत्पत्ति का निर्णय है। अब समझ गया आप? तो दोनों चाहिए, एक चाहिए है? निमित्त अवतार नित्य अवतार दोनों चाहिए, एक ही चाहिए। तो पंच तत्वों में आए बिना पर मोक्ष कैसे जाओगे? अंजड़ के शरीर को अंजड़ दिए बिना कैसे जाओगे? तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जल बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पाओ, पृथ्वी बिना रहोगे रे कहाँ भाई? तुम जब आत्मा आएगी तो ये पंच तत्व के शरीर के बिना और पंच तत्व को काम में लिए बिना तू जिंदी नहीं रह सकती। और जिंदी नहीं रहेगी तो तू ऊंसा सांस रटना कैसे करेगी? ये बता दे। जब तेरे को देवताओं की जरूरत नहीं है तो ब्रह्मा कह रहे हैं ज्ञान से तू परम मोक्ष नहीं जा सकता। वेद पढ़ पढ़ कुण तिरियो आज लग जुग माई, और नाम रटे रट अनंत दरिया कहाँ लग कहूं तो। वेद सुनकर परिषद भी मोकुंड में वैकुंठ में नहीं गए। 7 दिवस राम रटा जब जाके वैकुंठ के साथ थे। समझ गए? धर्म राय दंड डारिया। जब महाराज फिर सांसों सांस में रटना जबर करते हो, जब ऊंसा सांस से पाप पुण्य का खत फाटता है तो धर्मराय दंड डारिया यानी लिखना बंद कर दिया। डारिया का मतलब उनके पाप पुण्य का खत लिखना बंद हो जाता है। और चित्रगुप्तर लेखन धर्मेली उसके फिर खत फट जाता है पाप पुण्य का। तब फिर महाराज फरमाते आत्मा का परम मोक्ष जाने का समय आता। तब इस आन धर्म का और आत्म धर्म का निर्णय जज करते हैं। ये वकील में है और वो जज में। तो न्याय वकील करता है, जज करता है। क्या जज ही करे? तो फिर इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्म परवान धर्म के ठेकेदार है ये। समझ गए? किसके? आन धर्म के और आत्म धर्म, दोनों धर्म। जो आन धर्म में फंसा है उसको उस प्रकार का होगा, जो आत्म धर्म में फंसा है उसको उस प्रकार का। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। शिवा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मरु सबने राम 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 सा सब संतान राम 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 राम। राम राम।